बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बनेंगे ही वो देखने वाले हैं, इसलिए कॉपी पेन रख लेना। यूट्यूब में पहली बार ऐसा होगा जब कोई इतना सटीक विश्लेषण बताएगा कि क्या प्रश्न बनेंगे, राइट। इसके बाद हम डिटेल्स भी देखेंगे, एक बार हम करा दिए। मैं बता दूं आपको जो कि आपके 10 चैप्टर है क्लास 12 एप्टीट्यूड केमिस्ट्री में, है ना। सबसे पहले चैप्टर है सॉल्यूशन, जिसको हिंदी इंग्लिश दोनों बोलूंगा मैं ताकि दोनों बच्चों को फायदा हो। सॉल्यूशन है होता है विलयन। यहाँ से क्या प्रश्न बनेगा बताओ। हो सकता है यहाँ से छोटी छोटी डेफिनेशन आ जाए, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन यानी नॉर्मलता, मोलरता, मोलरता, राउल्ट का नियम। और यहाँ से बच्चों एक क्वेश्चन आएगा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज यानी अनुसंख्यक गुणधर्म। इसमें क्या आएगा, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट और कुछ फार्मूलेज आएंगे जैसे कि डेल्टा केवीएम एम इक्वल टू डब्ल्यू एम बी 1000। यहां से क्वेश्चन न्यूमेरिकल बन सकता है। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था, या तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। एक बार आया था क्वेश्चन कि मान लो 1 किलोग्राम वाटर में ग्लूकोज को डिसॉल्व कर दिया, ये बताओ एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो आप यहां से टीएफ दिया जाएगा, जो डेल टीएफ आएगा उसमें आपको पता वाटर कितने में बॉयल होता है 100 डिग्री, तो 100 में आप इसको ऐड कर दोगे आ जाएगा। तो क्वेश्चन की वैरायटी बदलेगी, क्वेश्चन इसी से आएंगे। और एक बात और बता दूं, एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस भी यहीं से बनने वाले हैं, समझ गए। एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस भी यहीं से बनेंगे, देखिएगा। और आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन समझ में आ गया ना। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, खत्म सॉल्यूशन वाला चैप्टर। आगे बढ़ जाए, हम आगे लिखते चलना भैया, ताजो मानोगे जब ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखेंगे। इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें आएगा 4 मार्क्स, राइट। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या आएगा मैं आपको बता दूं, तो आपका जैसे हो गया आपका फैराडेज लॉ, कोलरॉस लॉ, इसके बाद आपके सेल्स होती है, डेनियल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और फ्यूल सेल। क्या होते हैं, जैसे मैं बोलूँ सर इलेक्ट्रोलैटिकल सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, डेनियल सेल क्या करता है, केमिकल को इलेक्ट्रिक यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। फैराडे लॉ हो गया, कोरिजन हो गया, जिसको हम हिंदी में संचालन कहते हैं बच्चों। आगे ना समझ में, ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एक बार और दोहरा दूं मैं, इसके बाद आपका यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका मैं बताऊं आपसे मैंने क्या क्या बता दिया। हाँ, इसके बाद कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी जिसको हिंदी में मोलर चार्जता कहते हैं, इनकी यूनिट्स, मतलब आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस भी यहां से आने वाले हैं, क्लियर। यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस भी यहां से आपके बनेंगे। हो सकता है यूनिट पूछ ले, मोलर स्पेसिफिक, 4 मार्क्स का बनेगा। सबसे बार बार प्रश्न आता है यहां से, अच्छा खासा 9 मार्क्स का वेटेज रखने वाली टॉपिक से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके बाद आपका मैंने बता दिया नर्वस डिप्रेशन बच्चों। इसके बाद आपका आता है केमिकल काइनेटिक्स। सुन लो, न्यूमेरिकल आपको यहीं से बनेगा, ये तो केमिकल काइनेटिक्स है या सॉल्यूशन से। तो आपको मैं बता दूं, सॉल्यूशन में मैंने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बता दी। अब आपका केमिकल काइनेटिक्स में आपने 2 फार्मूले याद रखना है, केवल 2 फार्मूले, 2.303 T log A upon A minus X, T half 0.693 upon K। बच्चों मैं आपको बता दूं कि 0.693 अपन के हो सकता है आपको टी हाफ पूछ ले, यानी 8 का इसमें कोई डेल्टा डाला हो जाता है, न्यूमेरिकल यहीं से बनेगा। तो न्यूमेरिकल घुमा सकता है। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था, मान लो कोई क्रिया है 75% 20 मिनट में होती है, ये तो बताओ कि 50% कितने मिनट में होगी। एंड सपोज दैट अ केमिकल रिएक्शन completed 75% in 20 minutes, so how much time it will completed 50%, राइट। तो न्यूमेरिकल यहां से बनेगा, आया अभी तक पता भी होगा आपको। ये हो सकता है मल्टीपल में बन जाए, टी हाफ
होता है, खाली स्थान में आ जाए। फिल इन द ब्लैंक्स वाले आते हैं, ट्रू फॉल्स वाले आते हैं, तो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बच्चों तैयार हो गए। ओरिजिन हो गया, नैनोस्टिक क्वेश्चन हो गया, फैराडेज लॉ हो गया, कोलबर्ग्स लॉ हो गया, बस इतना ही पढ़ना है राइट। 3 चैप्टर्स आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हैं बेटा, 4 चैप्टर है आपके, ध्यान दीजिएगा। 4 चैप्टर बता रहा हूं मैं, बता रहा हूं लाइफ चेंज हो जाएगी। 4 चैप्टर नोट करिएगा, 4 चैप्टर से मेरा चौथा चैप्टर से देखिएगा, लिख रहे हो ना, लिखते चलो। 4 चैप्टर्स आपके बता दे रहा हूं। 4 चैप्टर्स में आपका जो 4 चैप्टर आएगा वो आएगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन में मान लो आपका आ गया कोबाल्ट NS3, ठीक है, कोबाल्ट NS3, दरवाजा लगा, कोबाल्ट NS3, ठीक है। यहां से आपका जैसे कि आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया, मान लो आपका जो है ना कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा बेटा, बंद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बताने वाला। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपका आएगा कोबाल्ट NS3 बेटा, इसका आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब ये पूछता है इसमें 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में भी आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लेगा, ऑक्सीकरण संख्या इसको बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4 है। इसके बाद आपका आएगा वर्नर थ्योरी, वर्नर थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या आएगा आईयूपीएसी नेम, पक्का 2 मार्क्स में यहां से आईयूपीएसी नाम आने वाला है, 101% आईयूपीएसी नाम बनेगा यहां से, मैं गारंटी देता हूं। यहां से आईयूपीएसी नेम आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, वर्नर थ्योरी आएगा, आइसोमेरिज्म आएगा, खत्म। रूनर केमिस्ट्री खत्म। एक और है डीएप्लो, जिसमें आप कहते हो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। इसमें लेंथेनाइड एक्टिनाइड में डिफरेंस, डीएप्लो में डिफरेंस, ये ट्रांजिशन एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा। बस लाइफ चेंजिंग क्लास है बच्चों, बस बच्चे समझ लें इसको, बस तुम ताजो मानोगे जब पेपर मिलेगा राइट। 2 चैप्टर मैंने खत्म कर दिए। अब बच्चों आपका जो चैप्टर बचा, क्या बचा, अब मैं आपको बताने वाला हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यदि तुमने नेमिंग रिएक्शन और रिएजेंट पढ़ लिए तो मैं गारंटी देता हूं सब कुछ बन जाएगा। और बता दो नेमिंग रिएक्शन कौन सी आएगी उसमें, तो लिखो जरा। पहली नेमिंग रिएक्शन है हेलो एल्केन हेलो एरिन में बोटस रिएक्शन, सैंडमैन रिएक्शन, बुश-डीकर रिएक्शन, कार्बोनिलिक रिएक्शन, राइबर-डीमैन रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, फ्लूइड-प्राप, वोल्टास, फ्रैंकलिन, फटेन, डीडीटी, पीएलसी, फ्रियोन, SN1 और एलिमिनेशन। इसके बाहर हेलो एल्केन हेलो एरिन में नहीं बनेगा क्वेश्चन बच्चों। आगे आ जाएं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो इसमें आपका आएगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल में डिफरेंस। इसके बाद आपका कोलवेट विलियम सिंथेसिस, बस खत्म। मेयर मेथड से जो प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल आप डिफरेंट कर रहे थे वो आ जाएगा यहां से राइट। इसके बाद आपका एमिन चैप्टर आ गया, हाँ। इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, रोजनवन, क्लेजन, पार्किन, कैनिजारो, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, गार्डरमैन, इटार और कुछ रिएजेंट जैसे कि जिंक अमलगम HCl, गुड किस्नर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम अमलगम, बस। इसके बाद आपका एमीन चैप्टर बचा, तो एमीन चैप्टर में आपका हाफमैन, मस्टर्डॉल, ग्रेवियल, शॉर्ट बोमेन और आखिरी लेसन है आपका कार्बोहाइड्रेट बच्चों, सबसे आसान। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट इस टाइप, मोनो ओलिगो पॉलीसैकेराइड। इसके बाद आपका प्रोटीन्स, इसके बाद आपका विटामिन्स, हार्मोन्स, विटामिन में ही आते हैं हार्मोन्स और प्रोटीन। इसके बाद आपका और इसके बाद आपका आएगा न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। बस इतना तैयार करना है। अब आपको तरीका बताता हूं। मान लो मैंने बच्चों आपके एमसीक्यू भी तैयार होंगे, देखिए अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टाइप्स बन जाते हैं, हो सकता है पूछ ले CH3। आपको चौंकाने आने वाली बात बता रहा हूं, देखो मान लो ऐसा दे दिया आपको पैलेडियम बैरियम सल्फेट, पूछ ले क्या बनेगा। हो सकता है प्रोडक्ट 4 मार्क्स में आ रहा है, प्रोडक्ट आया यहीं से। हो सकता है आपको रिएजेंट पूछ ले, रोजनवुड रिएक्शन में रिएजेंट क्या होता है, इन अ रोजनवुड रिएक्शन व्हाट रिएजेंट यूज्ड। और हो सकता है मैच द कॉलम में पूछ ले, रोजनवुड रिएक्शन में सामने दे दे एल्डिहाइड क्या बनता है बच्चों, CH3 CHO HCl। इसकी ट्रिक भी बताई थी,
राइट बनता है तो आपके एमसीक्यू भी तैयार होंगे। हाँ, क्या होता है जब व्हाट हैपन व्हेन एसिटाइल क्लोराइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, समझ गए? तो क्वेश्चंस इसी तरीके से बनेंगे। कुछ बच्चों एक बार और रिपीट कर दूं मैंने ये बताया आपको कि आपका सॉल्यूशन चैप्टर है, सॉल्यूशन चैप्टर से आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आएगा, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, राइट? यहां से क्वेश्चंस बनेगा, राउट लॉ से बनेगा। इसके बाद छोटी छोटी डेफिनेशन आपका मैंने बताया, मोलरिटी आ गया, नॉर्मेलिटी आ गया, इनकी यूनिट्स आ गए एमसीक्यू में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फेराडेज लॉ बताया, कोलरॉस लॉ बताया, डेनियल्स है, इलेक्ट्रोलाइटिक्स है। इसके बाद आपका कोरिजन बताया ना, कोरिजन बताया इसमें, तो आपको पूरे फेराडेज लॉ बताया, अर्लीस्ट क्वेश्चन बताया, 4 मार्क्स को पक्का रखना मिलेगा। अब यूनिट्स भी पढ़नी है इनकी, है ना? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका रेट लॉ, आपका मान लो आपका रेट कांस्टेंट के बारे में आ जाए, है ना? आपका आ जाए ऑर्डर मोलिकुलरिटी के बारे में आ जाए, केमिकल काइनेटिक के बारे में बताया मैंने, 2 फार्मूले दिए, K = 2.303 T log A upon A minus x या T half 0.693 K, ये आपकी वैल्यू रखो, हाफ लाइफ ऑफ पीरियड आ जाएगा। वैसे इस बार आया था ना वो क्वेश्चन कि as like that suppose that a chemical reaction completed 75% in 20 minutes, so 50% यानी कोई अभिक्रिया 75% 20 मिनट में होती तो 50%। और सॉल्यूशन से भी बता दिया मैंने, सॉल्यूशन से क्या बताया मैंने, दो आएंगे, एक डेट टीएफ केएफएम, डेट टीबी केवीएम, राइट? और हेनरी लॉ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गई आपको, इनऑर्गेनिक में क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री बता दिया मैंने, बता दिया बस। हाँ, और यहाँ पर भी मैंने बताया कि कैसा क्वेश्चन आएगा, और ग्लूकोज है आपने डिसॉल्व किया उसको 1 किलोग्राम में, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या आएगा, यानी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से ही आप क्वेश्चन बनेगा। बच्चों याद रखना, ये क्वेश्चंस आप ताजुब मानोगे जब ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, बशर्ते आपको मेहनत करनी है, रिवीजन। आज मंत्र ले जाइए कि रिवीजन, स्टडी, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। इफ यू गेट 3 थिंग्स यू कैन चेंज ऑल थिंग। आप सब कुछ बदल दोगे ये 3 चीजों को फॉलो करके, ठीक है? तो सभी बच्चों को एक बार ऑल द बेस्ट, ठीक है? मेहनत करिएगा, धन्यवाद।